हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्या हमें वैक्सीन को सेलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा, और आधार पूना वाला क्यों भारत छोड़ कर चले गए और वो भारत कब आएंगे, और इससे क्या सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन प्रोडक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा। देखिए, अभी दुनिया में कई तरह की वैक्सीन है, हर वैक्सीन की अलग अलग खासियत है। नोवावैक्स वैक्सीन जो है इसे यूएनओ खरीदेगा और अफ्रीका के गरीब देशों को देगा। मॉडर्ना और फाइजर अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं। एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया, अभी वर्ल्ड वाइड ये दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन है। इसको भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड नाम से बेच रही है, यही सबसे ज़्यादा लगाया जा रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन की भी वैक्सीन जरूरी है अभी, लेकिन स्पुतनिक, रूस की स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है, स्पुतनिक वी, ये वैक्सीन दुनिया में सबसे जल्दी तैयार की गई वैक्सीन थी। हालांकि ये सारी वैक्सीन और भारत की जो भारत की जो बनाई गई वैक्सीन कोवैक्सीन है, ये कई तरह के म्यूटेशन पर काम कर रही है। जितने भी वैक्सीन है सब अच्छे काम करते हैं, बशर्ते बस चाइना वाला जो सीनोवैक्स है उसको छोड़कर। पहले बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, पुणे में, आधार पुणे वाला की कंपनी। ये वैक्सीन जो है आरएनए वायरस पर आरएनए टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ये जो है वैक्सीन जो है ये कोरोना वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन है उसको जाके यहाँ से लॉक कर देती है। ये लॉक जब हो जाता है, इस पर हम एक तो वीडियो बना चुके हैं कि कैसे वैक्सीन काम करता है, वो तो हम बता ही चुके हैं आपको। तो ये लॉक कर देती है, तो इसका जो ये स्पाइक प्रोटीन है ये लॉक हो जाएगा, तो एंट्री नहीं कर पाता ये अंदर, और कई सारे एंटीबॉडी बनाकर ये लॉक करने में कामयाब होती है। लेकिन ये जो वैक्सीन है, ये आरएनए वैक्सीन 80% तब कारगर होगी जब आप 42 से 56 दिन का गैप करके लेंगे। तो इस वैक्सीन की एक खराबी, मतलब खराबी क्या है, बहुत बाद में पता चला कि 28 दिन पर लेने पर यह केवल 54% कारगर है। अब कुछ लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर हैं, उन्होंने भी ये वैक्सीन ले रखी थी और दोनों डोज ले रखी थी, फिर भी उन्हें क्यों कोरोना हो गया। देखिए भाई, ये वैक्सीन अगर आप 28 दिन पे लेंगे तो ये 54% ही कारगर है, लेकिन अगर आप इसे 56 दिन पर अंतराल पे लेते हैं तो ये 80% कारगर है। तो भारत सरकार जब शुरू में, जब ये जनवरी में वैक्सीनेशन चालू हुआ था, तो डॉक्टरों को जो डोज लगाए थे वो 28 दिन पर लगाए थे, जिस वजह से ये उनमें उतना इफेक्टिव नहीं थी। इसलिए भारत सरकार ने बाद में इसके डोज को, डेट को 42 से 56 दिन कर दिया। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपकी तरह घर में नहीं बैठे रहते हैं डॉक्टर, दिन रात वो कोरोना के मरीजों के बीच में घूमे रहते हैं। बेचारा उनकी जिंदगी सोचिए ना किस तरह से वो रह रहे होंगे, आगे पीछे चारों ओर कोरोना है उनके, तो वो बहुत हाईली पैक है कोरोना वायरस से। वो समाज और हवा के बीच में नहीं रह रहे हैं, वो कोरोना वायरस के बीच में रह रहे हैं। हद है, सोचिए इतना, तो उनकी तुलना आप अपने से नहीं कर सकते। तो ये रहा बात। तो आप लोग जितने लोग कोविशील्ड लेंगे उसमें अब देखिएगा आप लोग में 42 दिन का गैप दे रहा है। 42 दिन के गैप, 42 से 56 दिन के बीच में अगर आप ले लेते हैं तो ये 80% आपको सुरक्षा प्रदान कर देती है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा निर्मित भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन जो है ये भी बहुत ज़्यादा असरदार है। हालांकि इसे तो कहा जा रहा है कि ये मतलब कई सारे वेरिएंट को अच्छे से, डबल म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट, उनको भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है। ये आरएनए वायरस ना होकर ये जो है वायरस को ही कमजोर करके बनाया गया है। ये जो लाइव वायरस होते हैं उन्हें कमजोर करके इंजेक्ट किया जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे कि कई मात्रा में इसमें एंटीबॉडी बनते हैं। इस वैक्सीन के साथ एक अच्छाई ये है कि इसे अगर आप 28 दिन के गैप पे भी ले लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कारगर हो जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। इसके दोनों डोज के बीच में 28 दिन का गैप होना चाहिए और आपको 80 से 85% तक आपको सिक्योरिटी दे देती है। जबकि अगर आपको 80% सुरक्षा चाहिए कोविशील्ड से तो आपको लगभग 42 से 56 दिन रुकना पड़ेगा। तो दोनों में बहुत का अंतर नहीं है, बस ये जो चीज़ आपको 28 दिन में देगा उसी चीज़ को वो कोविशील्ड जो है, जो बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है, वो 42 से 56 दिन टाइम लगा देता है। अमेरिका के जो वहाँ के स्वास्थ्य सचिव हैं एंथोनी फाउची, इन्होंने क्या कहा है कि भारत की जो बनी हुई कोवैक्सीन है ये काफ़ी हद तक प्रभावी है अलग अलग म्यूटेंट्स को रोकने के लिए। तीसरी वैक्सीन जो भारत में आई है वो है रूस की बनाई हुई स्पुतनिक वैक्सीन। यह सबसे फास्ट बनाई गई वैक्सीन है। इस वैक्सीन में अलग अलग 2 वायरसों का प्रयोग किया गया है और उन्हें कमजोर करके डाला गया है। इस वैक्सीन में है लगभग 91%, ये ज़्यादा हमें 91% सुरक्षा देती है, लेकिन ये सबसे फास्ट काम करती है। आपको 56 दिन चाहिए कोविशील्ड के लिए, 28 दिन चाहिए आपकी कोवैक्सीन के लिए, ये 21 दिन में ही उतना ही असर दे देती है। तो ये बहुत फास्ट करती है ये इसके दोनों डोज। लेकिन इसमें खराबी क्या है कि इसका पहला डोज जो है वो दूसरा दवा है और सेकेंड डोज है वो दूसरा है। बाकी जितनी भी वैक्सीन है उसमें क्या है कि जो फर्स्ट डोज है वही ही सेकेंड डोज है, दवाओं का अंतर नहीं होता है। जबकि स्पुतनिक में ऐसा नहीं है, जो फर्स्ट डोज लगेगा सेकेंड वाले को दूसरा डोज लगेगा। उसमें 2 अलग अलग वायरस का यूज़ किया गया है इनएक्टिव फॉर्म में, ताकि शरीर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप किया जा सके। तो भारत में अभी यही 3 वैक्सीन आप में अवेलेबल है।
फाइजर की वैक्सीन 95% तक असरदार है, बट इसको बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर -70 पर रखने पे इतना हम लोग के पास अभी वो उस तरह का कोल्ड चेन हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है। रही बात कौन सी वैक्सीन लगाइएगा, तो आपको इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनियां जो लेंगी वो सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड को ही ले रही हैं। अभी जो स्पुतनिक है, इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर रेड्डी के साथ साथ 6 कंपनियों को कहा है स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन करने के, क्योंकि सरकार को भी पता है कि वैक्सीन का उत्पादन बहुत तेजी से करना जरूरी है। तो आपके पास 3 वैक्सीन है, तीनों में कोई अंतर नहीं है, आपको तीनों की तीनों वैक्सीन आपको बचाएगी। हाँ, बस अंतर यह है कि स्पुतनिक आपको 21 दिन में जितनी सुरक्षा देगी, भारत की बनी कोवैक्सीन उसे 28 दिन में देगी, और जो कोविशील्ड है वो आपको 42 से 56 दिन का उतना ही समय लेगी। बस समय का अंतराल है। अब जैसे मान के चलिए अभी सिचुएशन बहुत वो है, मतलब डेंस है, बहुत तेज से कोरोना बढ़ रहा है, तो अगर आप 1 डोज भी ले लेते हैं वैक्सीन की, 1 डोज भी, तो आपको ये कारगर होगी, लेकिन डबल डोज इतना कारगर नहीं होगी। वैक्सीन जो है ये आपको इस बात की कभी गारंटी नहीं देती है कि आपको दोबारा कोरोना नहीं होगा। बहुत कम चांस है आपको होगा। जैसे 17 लाख लोगों को वैक्सीन दिया गया था, तो उसमें मात्र 6000 लोगों को कोरोना हुआ था। तो कितना छोटा सा आंकड़ा है, 17 लाख लोगों, और उसमें से भी जान नहीं जाती है। वो अब जैसे कुछ डॉक्टर की जान चली गई, तो देखिए डॉक्टर्स में बताया ना आपको कि वो दिन रात कोरोना के बीच में रहते हैं। आप दिन रात कोरोना के बीच में नहीं रहते हैं, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी वैक्सीन लगाइए, ये केवल यही करेगी कि आपको वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की नौबत नहीं आने देगी। आपको कोरोना होगा, नॉर्मल खांसी बुखार की तरह होगा, फिर सही हो जाएगा। आज हम भी अपना वैक्सीनेशन करा लिए। हम जो वैक्सीन लगाए वो सीरम इंस्टीट्यूट वाला कोविशील्ड लगाए, अपने सारे स्टाफ लोग को भी हमने यही लगाया। लोग कहते हैं कि बुखार आता है, ये होता है, हमको ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब से वैक्सीन लगाए हैं तब से हम पैरासीटामोल की ये 5 रुपए की 5 गोली खरीद के रखे हुए हैं। अब तक कोई बुखार आया नहीं है, ना कोई सर दर्द हुआ है, ना कुछ हुआ है। नॉर्मल जैसे इंजेक्शन लगता है वैसे ही हुआ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला है।